हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या इसमें यूज़ करने हैं आपको, कि इनकी हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें पहला टॉपिक है वेन डायग्राम, दूसरा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड थर्ड वन इज डिफरेंस ऑफ सेट। इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना है आपको एक्सरसाइज 1.4 में। तो बारी बारी से इनको समझते हैं होता क्या। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेन डायग्राम की। अगर हम लोग वेन डायग्राम की बात करें तो एक तरह का डायग्राम होता है जिनका हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिनमें सेट्स के एलिमेंट्स का। और इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगल शेप होता है और इस रेक्टेंगल शेप में जो हम लोग दिखाते हैं जो इसके अंदर, इस रेक्टेंगल में तो सबसे पहले एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। मान लीजिए पहला एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह 7 8 9 10, ये सब एलिमेंट्स एक रेक्टेंगल में लिखे रहते हैं। इन पे ऐसे डॉट का सिंबल लगा रहता है कि एलिमेंट है ये सब, ठीक है। अब इनको जैसे अब ये जो आपका रेक्टेंगल शेप होता है, ये वेन डायग्राम की बात हो रही है। वीन क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो उनके नाम पे इसको बनाया गया वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप होता है जिसमें सारे एलिमेंट लिखे होते हैं, और इस एलिमेंट के सारे कलेक्शन को यूनिवर्सल सेट नाम दे दिया जाता है। ये कि जितने भी आपके सबसेट होंगे या जितने और सेट होंगे उनके सारे एलिमेंट इनमें मिलेंगे। तो ठीक है, अगर आपको दिखाना है कि मान लीजिए एक सेट है जिसके, मान लीजिए कि एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 2 3 4, 3 एलिमेंट है मान लीजिए। अब अगर आपको दिखाना है कि ए इज सबसेट ऑफ यू, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो ए के एलिमेंट हैं उस यू के सबसेट हैं। तो 2 3 4 यहाँ पे है, तीनों को एक सर्कल में कर दीजिए। जो इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा उसको सर्कल के थ्रू दिखाया जाता है, और जो पूरा ये एलिमेंट्स का कलेक्शन रखता है अपने आप में रेक्टेंगल के अंदर जो रहता है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। उसको रेक्टेंगल के शेप में लिखते हैं, उनमें सारे एलिमेंट होते हैं, और जो उनका सबसेट होता है उनको एक सर्कल में बंद कर देते हैं। मान लीजिए एक और सेट हम लोग बताएं कि बी है और उसके सारे एलिमेंट क्या हैं, मान लीजिए उसके 2 एलिमेंट हैं 3, 4। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, बी का जो एलिमेंट है 3, 4 यहाँ दोनों हैं, इनको भी आप सर्कल कर दीजिए। अब देखिए एक आपका ये तो ए था, ये दूसरा आपका बी हो गया, ठीक है। अब बी आपका सबसेट है ए का, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ यू। तो ये सबसेट दिखाने का एक डायग्राम मेथड है, फिगर के हेल्प से हम लोग दिखाते हैं, जिसमें क्या यूज़ होते हैं, 2 फिगर, एक सर्कल और दूसरा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सारे एलिमेंट लिखे होते हैं जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कह देंगे, और उसके बाद उसके जितने सब सेट हैं वो सब सर्कल के अंदर इन सर्किल कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से दिखाने का एक रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका ये भी है सबसेट को दिखाने का। वो क्या है, वेन डायग्राम। वेन क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये मेथड दिया था। तो आते हैं हम लोग, ये आपका था वेन डायग्राम। आते हैं दूसरे पॉइंट पे, इस टॉपिक जो आपका पढ़ना है ऑपरेशन ऑन सेट। अगर हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट की बात करें, सेकेंड टॉपिक, तो ऑपरेशन में आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन में जैसे ढेर सारे होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऑपरेशन ऑन सेट क्या होता है, आपके यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन ऑफ सेट एक वर्ड आपको मिलेगा, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन और इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट, अगर सपोज करिए एक सेट है ए जिसके टोटल एलिमेंट है 4, 1 2 3 4। दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं 4 5 6 7। कुछ इस तरह के 2 एलिमेंट हैं जिनके अलग अलग 2 सेट हैं जिनके अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो कुछ कॉमन भी हैं, कुछ अलग अलग भी है। तो अगर इनका यूनियन बनाना होगा, यूनियन ऑफ सेट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। अपर डायरेक्शन में यू शेप बना दीजिए, ये दिखाता है ए यूनियन बी। इसको लिखने का ये तरीका होता है यूनियन ऑफ सेट। अगर 2 सेट हैं उनका ए और बी और उनका यूनियन आपको लिखना है, तो ए यूनियन बी इस तरह से लिखते हैं। और ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट का कलेक्शन अगर एक ही जगह पे लिख दिया जाए
और जो एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं उनको केवल एक बार लिखा जाए किसी एक सिंगल सेट में, तो क्या कहलाता है ए यूनियन बी। तो ए और बी दो अलग अलग सेट हैं, दोनों के अलग अलग एलिमेंट्स हैं या कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो जब उनको सारे एलिमेंट्स को कलेक्शन एक ही सेट में लिख दें और जो एलिमेंट्स दोनों में रिपीट कर रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो वो क्या कहलाता है, पूरा यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, ए यूनियन बी रीड किया जाता है इस तरह से। तो देखिए ए 1 2 3 4, तो इसमें जो जो चीज़ें हैं उनको लिख लीजिए 1 2 3 4। अब देखिए 4 यहाँ भी आया, 4 यहाँ भी, जो चीज़ें रिपीट करेंगी उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, उनको वन एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। और क्या बच रहा है, 6 और 5 भी बच रहा है, इसमें 6 7। अब ये कहलाता है ए यूनियन बी। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन एक ही सेट में अगर लिख दिया जाए तो ए यूनियन बी कहलाता है, और जो एलिमेंट्स रिपीट करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखना है आपको, तो यह हो जाता है ये आपका यूनियन ऑफ सेट। फिर आते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अगर हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करें तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन मान लीजिए एक सेट है ए, सपोज करिए इसके एलिमेंट है 2 4 6 7। एक सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं, यहाँ पे अलग लिख दें, बी जिसके एलिमेंट हैं 4 7 9 10, इस तरह के दो सेट हैं। अब अगर इंटरसेक्शन लिखना है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो आपका कॉमन, दोनों में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में कॉमन है, और इंटरसेक्शन कैसे लिखा जाता है, इस तरह डाउनवर्ड आपका यू शेप अगर बना रहेगा, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करता है कि ए और बी में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कॉमन है, जो दोनों में है, ठीक है। तो क्या कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में देखिए कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में अवेलेबल हैं, दोनों में प्रेजेंट है। तो देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो जो कॉमन होता है उनको यहाँ लिख लेते हैं, तो क्या कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका था ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। ए यूनियन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एंड बी, एंड इंटरसेक्शन द कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन या ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके थे ये ऑपरेशन ऑन सेट। अगला पॉइंट आपका है डिफरेंस ऑफ सेट। अगर हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट की बात करें तो सपोज करिए कि आपका यही एग्जांपल अगर हम लोग लेके चलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, थर्ड पॉइंट, थर्ड वन इज, मान लीजिए दो सेट हैं ए और बी। आपका ये तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं जो इस वीडियो में आपको पढ़ना है, डिफरेंस ऑफ सेट। इसका भी आपको क्वेश्चन मिलेगा इस एक्सरसाइज 1.4 में। तो मान लो कि एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 2 3 4 और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 3, 4। अब ए डिफरेंस बी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस, माइनस का मतलब डिफरेंस बी। अब ए डिफरेंस बी क्या होता है, ए के ऐसे एलिमेंट, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। एवरी एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट प्रेजेंट इन बी इज कॉल्ड ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी। ए माइनस बी को हम लोग पढ़ते हैं ए डिफरेंस बी। तो ए के वे सभी एलिमेंट जो बी में नहीं होंगे वो कहलाएगा ए डिफरेंस बी। तो देखिए ए और बी में कौन से एलिमेंट हैं, ए के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो बी में नहीं हैं। तो ए में देखिए 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ है 3 और 4। तो 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा ए माइनस बी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी देखिए दोनों चीज़ें अलग हैं, अगर कह रहा है कि ए माइनस बी तो ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में ना हो वो कहलाता है ए माइनस बी। अगर कहता है बी माइनस ए, बी डिफरेंस ए, तो बी के वे एलिमेंट जो ए में ना हो। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें बी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में ना है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं। 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5 एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट ऐसा ही नहीं। तो कभी भी इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि ए माइनस बी कभी बराबर नहीं हो सकता बी माइनस ए के।
तो क्योंकि ए माइनस बी, अब अगर ए डिफरेंस बी निकालेंगे तो कुछ और आंसर मिलेगा और बी डिफरेंस ए निकालेंगे तो कुछ और आंसर नहीं मिलेगा, दोनों चीज़ें कभी इक्वल नहीं होती। तो ये था आपके कॉन्सेप्ट। पहला हमने देखा वेन डायग्राम क्या होता है, फिर ऑपरेशन ऑन सेट क्या होते हैं, फिर डिफरेंस ऑफ सेट क्या होते हैं। अभी इनके कॉन्सेप्ट का यूज़ आप करेंगे, इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज़ 1.4 में आपको करना है सॉल्व करने के लिए। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस केवल इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझना था। थैंक यू।